एक और ख़ूबसूरत सुबह के साथ डॉक्टर फ़हीम हर्बलिस्ट का आपको अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ब्रंच टाइम विद डॉक्टर फ़हीम देखने का शुक्रिया। आप जो हमें पसंद करते हैं, लाइक करते हैं तमाम सोशल मीडिया पेजेस पे, K21 पे हर हफ्ते और इतवार के सुबह 10:05 पर हमें देखते हैं, उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी तजावीज़ का, आपकी शिकायत का, आपकी सजेशंस का। जैसा कि आप जानते हैं, पाकिस्तान की तामीर और तरक्की और खुशहाली के लिए प्रोग्राम हम लेकर आते हैं और इसमें उन तमाम शख्सियात को आपके साथ रूबरू कर देते हैं जो कि पाकिस्तान की तामीर, तरक्की और खुशहाली में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। वहीं पर ही वो मसाइल जो कि पाकिस्तान की तामीर, तरक्की में बैरियर्स, रुकावटें पैदा करते हैं, उन मसाइल को भी उजागर करते हैं। आज हम मौजूद हैं औरंगी टाउन के अंदर, जो कि एशिया की सबसे बड़ी कच्ची आबादी कहलाती है। आज हम वहाँ मौजूद हैं जो मसाइल का गढ़ है, और यहाँ पर अभी यहाँ पहुँचते ही हमने यहाँ के जो MNA साहब हैं उनको बुलाया है और उनसे हम पूछेंगे कि क्या वाकई कोई यहाँ पे तरक्याती काम हो रहे हैं, क्योंकि बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का। अब हम देखते हैं कि आया फिज़िकली के कोई काम हो रहे हैं या नहीं हो रहे, और उससे पहले की क्या सिचुएशन और अब की क्या सिचुएशन है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहली बात तो यह है कि जो इस शहर कराची का हाल है आप वो जानते हैं। कराची को जिस अंदाज़ के अंदर कराची को इस वक्त फंड्स की फराहमी के लिए से लेके हर काम के अंदर सरफ नज़र किया जा रहा है, उसको पीछे रखा जाता है। कराची को पाकिस्तान का माशी हब है, जहाँ से पाकिस्तान की पूरी मुल्क चलता है। ये शहर का एक लालू खेत जो है उस सबसे ज़्यादा टैक्स देता है, लाहौर से ज़्यादा टैक्स देता है। उसका हशर ये है कि उसको डिप्राइव किया हुआ है, और उसमें आप औरंगी की हालत देखेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे। कराची तो कराची है, औरंगी सोने पे सुहागा है। आपको मैं बताऊं, इसको हर तरीके से पीछे रखा जाता है, फंड्स के अंदर ख़ास तौर पे। इस वक्त MQM ने पूरी तरीके से इसकी तामीर और तरक्की के ऊपर तवज्जो दे रही है। इसका सबसे अहम इशू जहाँ से आपको आज हम शुरू करवा रहे हैं, ये वो प्लॉट है जिस पर माफियाज का कब्ज़ा था। ये बच्चों के खेलने का ग्राउंड, और ये यहाँ पर एक ऐसी जगह थी बुनियादी तौर पे जिस पे कब्ज़ा हुआ था। हमने इस कब्ज़े को छुड़वाया है। इसके इतने दावेदार अभी भी आ रहे हैं कि मैं खुद परेशान हूँ। यह एम्यूनिटी प्लॉट है। यहाँ के 23 औरंगी प्लॉट्स मुख्तलिफ नामों पे अलॉट किए गए हैं, उन पे कब्ज़ा किया गया है, उन लोगों को डिप्राइव किया जा रहा है। बच्चों के खेलने के लिए ग्राउंड नहीं है, बुज़ुर्गों के लिए वॉक करने की जगह नहीं है, अस्पतालों के अंदर के मसाइल यहाँ पे हैं, स्कूल यहाँ पे सही नहीं है। ये सारी चीज़ों के अंदर हमने यहाँ से शुरुआत की और सबसे पहले इस ग्राउंड को साफ़ किया है। इससे कचरा और सारी चीज़ों को हटाने के बाद इस पर मिट्टी और ये लेवलिंग कराई है। इंशाल्लाह इस पे नादरा की मदद से, जैसे निसार शहीद पार्क है, वो एक उनका ऑफिस भी बनाया जाएगा और इसको पब्लिक के लिए खोला जाएगा। हमारा इरादा है कि हम यहाँ से काम शुरू करें। हमारे 27 टेंडर इस वक्त हो चुके हैं हमारे इलाके के, उन पे हल्के हल्के काम शुरू हो रहा है, और हम उम्मीद रखते हैं कि हम औरंगी को बदल कर रहेंगे। इस वक्त हम औरंगी टाउन 1 नंबर पर मौजूद हैं। ये कज़ाफ़ी चौक का इलाका है, जो पीछे आपको ये अल्लाह के नाम वाले एक मीनार नज़र आ रहा है, और हम इस वक्त जिस प्लॉट पे खड़े हैं ये इम्यूनिटी प्लॉट है। तो हमने क्योंकि यहाँ पे औरंगी 1 नंबर से ही शुरू किया। ये आपका हल्का कौन सा है? NA 245। ये NA 245 है। अब ये हम जिस इलाके से गुजर रहे हैं, ये एक इम्यूनिटी प्लॉट है जो जिसके ऊपर कब्ज़ा हुआ था, दुकानें बनी हुई थी, बिल्डिंग्स बनी हुई थी, और इस पे अब MNA साहब का कहना है कि यहाँ पर पार्क बना जाएगा। पार्क के अंदर क्या क्या सहूलतें देने जा रहे हैं? हम बेसिकली एक पूरा वॉकिंग ट्रैक बनाएंगे और उसके साथ साथ नादरा का सेंटर बनाएंगे यहाँ पे, एक जो लोगों को सर्व करेगा, क्योंकि यहाँ जगह अतराफ़ में और मेन कोई इतना करीब में ऐसा नादरा का ऑफिस मौजूद नहीं है। लोगों को बड़ी परेशानी है। आप सोचें, नादरा का मसला ये है कि मैं नादरा के हकाम से ये मुतालबा करता रहा हूँ कि भाई लोग रात में 3-3 बजे मेगा सेंटर पर खड़े होते हैं लाइनें लगा के,
तुम पैसे ले रहे हो, तुम सारे काम करो, तुम इस काम को सही तरीके से सरंजाम तो दो लोगों की। तुम कह रहे हो कि तुमने वेबसाइट पे लगा दिया है। यहाँ के लोग कहाँ से, गरीब लोग वेबसाइट के ऊपर जा सकते हैं? पाकिस्तान की एक बड़ी आबादी बगैर वेबसाइट के, भाई ये मोबाइल फ़ोन उनके हाथ में ज़रूर आ गया है, लेकिन इसके पूरे इस्तेमाल उनको नहीं पता है। यहाँ पे इस बात की पूरी कोशिश होनी चाहिए कि ज़्यादा सेंटर बने। आप पैसे लेते हैं, आप सर्व करें ना। और ये सबसे बड़ा मसला है यहाँ पे मशरक़ी पाकिस्तान से आए हुए आबाद लोग, उनका सबसे बड़ा मसला है, उनके कार्ड्स का सबसे बड़ा मसला है। मुहब्बे वतन पाकिस्तानी, तुम अगवानियों को तो कार्ड दे रहे हो, लेकिन मुहब्बे वतन पाकिस्तानी जिसने पाकिस्तान के लिए कुर्बानी दी है वो तुमको नज़र नहीं आता। उसको देखो, हमने कानून, इसके लिए कानून साजी के लिए असेंबली में भी मूव किया हुआ है। इंशाअल्लाह हमें कामयाबी होगी एमकेएम को। मसाइल के हवाले से यहाँ कोई मसाइल है इस इलाके में आपको? मसाइल तो बहुत सारी है। मिसाल के तौर पे ये हमारी रोड खराब है। कौन सी रोड खराब है आपकी? ये अपना 13 नंबर हो गया, 1 नंबर से आगे ये कटर मोड़ का रोड भी हो गया। ये सारी रोड खराब पड़ी हुई है। पानी नहीं आता इधर टाइम पे। कितने दिन में या कितने? पानी 1 महीना हो रहा है पानी आए हुए, महीना हो जाता पानी आए हुए, पानी नहीं आती है। और क्या मसाइल है? मसाइल तो छोटी मोटी है बहुत सारी, जिसमें बताएं मसाइल बताएं। जी, आप कुछ बताना चाहेंगे मसाइल के हवाले से? जी, सबसे बड़ा मसला तो यहाँ पर ट्रांसपोर्ट का है। कोई जो भी आदमी है, अगर यहाँ से अब्दुल्ला काली यहाँ जाना चाहे तो डायरेक्ट कोई ट्रांसपोर्ट नहीं है। एक ट्रांसपोर्ट है जो ऊपर चलती है, लेकिन वो बुजुर्ग आदमियों के लिए नहीं है। दूसरे ये जो चंची बंद कर दिए गए हैं, उसकी जगह कुछ ना कुछ तो उनको रिप्लेस करना चाहिए, कुछ ना कुछ तो देना चाहिए था। बिल्कुल कोई आदमी यहाँ से बस मेट्रो से आगे नहीं जा सकता, इसलिए कि मेट्रो से आगे जाने के लिए उसको गाड़ी तब्दील करनी पड़ती है, और गाड़ी तब्दील करेगा तो डबल खर्चा आएगा। पहले वहाँ जाने के लिए 20-25 रुपये आदमी चला जाता, अब वहाँ जाने के 60-70 रुपये खर्च होता है। बच्चियाँ हैं वो जाती हैं पढ़ने के लिए अब्दुल्ला कॉलेज। सबसे बड़ा मसला बच्चियों को ये है कि उनको अलग से कोई ना कोई इंतज़ाम करना पड़ता है। इसलिए मैं जनाब MNA से गुजारिश करता हूँ कि बराए मेहरबानी यहाँ पर ट्रांसपोर्ट का इंतज़ाम किया जाए। कोई गवर्नमेंट की गाड़ी यहाँ नहीं चलती, कोई गाड़ी इधर आखिर तक इल्ताफ नगर तक कोई गवर्नमेंट की गाड़ी नहीं है, और सबको इन्हीं चंची रक्शे में आना पड़ता है। यहाँ के ख़त्म हो जाते हैं आगे जाने के लिए फिर। और दूसरी ये कि गैस की लोड शेडिंग है, गैस की लोड शेडिंग है। रात को 10 बजे के बाद कोई मेहमान, सर्दियाँ शुरू भी नहीं हुई, अभी सर्दी में नहीं शुरू हुई ना, तो रात को 10 बजे के बाद गैस नहीं है, सुबह 7 बजे के बाद गैस नहीं है, और हर 1.5-2 घंटे के बाद लाइट चली जाती है। हर 1.5-2 घंटे के बाद लाइट चली जाती है, और रात को जो सबसे आखिर में जो 8:30 से 10 जाती है, उसमें तो बच्चों को डेंगू और ये सब कुछ हो रहा है, क्योंकि मच्छर बेशुमार है यहाँ पर। आप समझे ना, सबसे बड़ा मसला यही है कि बराए मेहरबानी लाइट का इंतज़ाम से किया जाए। पानी का मसला तो सुनने में आ रहा है कि अब वो 15 दिन का हो गया, अल्लाह करे ऐसा हो जाए, लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि ऐसा होगा। मैंने साहब ये 2-3 मसाइल बताएं, जैसे कि इन साहब ने बताया कि यहाँ रोड के मसाइल हैं, और दूसरा मसला ये सामने आया कि पानी नहीं आ रहा मीठा। तीसरा ये सामने आया, यहाँ से अगर आपने जाना है बोर्ड ऑफिस की तरफ तो आप अब्दुल्ला कॉलेज की तरफ तो कोई ट्रांसपोर्ट का इशू है। फिर चौथा मसला गैस की लोड शेडिंग। इस हवाले से आपका कोई काम? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आपको बताना शुरू करूं कि जो काम है, जिन प्रोजेक्ट्स पे काम हो रहा है, गैस की, नीचे से शुरू करता हूं मैं। गैस के मामलात के ऊपर खासे मतलब इसमें प्रोग्रेस हुई है, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ गैस की लोड शेडिंग और गैस की जो नई लाइनें डल रही हैं चंद इलाक़ों के अंदर, वो अब ओपन हो जाएंगी। मेरी ख़ुद MD से उनसे मैं राब्ते में हूँ, अमीन राजपूत साहब से, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्द ही उसके ये प्रोजेक्ट्स ऑन हो जाएंगे, उन पे काम हो रहा है। अच्छा, ये राब्ता कोई टेलीफोनिक या मैसेज कन्वर्सेशन या कोई नहीं एप्लीकेशन की शक्ल में? हाँ, हर तरीके से है। उनसे बिल्कुल मैं, समझ लीजिए 1-to-1 मैं उनके पास कई मरतबा जा भी चुका हूँ, उनसे मिल भी चुका हूँ 2-3 मरतबा, 4 मरतबा। मेरे लोग उनसे कांटेक्ट में हैं और काम कर रहे हैं। फिर मेरा सवाल अपनी जगह मौजूद है कि ये कांटेक्ट ज़बानी मुलाकातें हैं या कोई ऑन पेपर भी कुछ इस पर? ऑन पेपर ना होता तो फिर कैसे? मैं आपसे कह रहा हूँ तमाम तरीक़ों से हम फुल्ली ऑन बोर्ड हैं। इवन उनको हमने ऑफ़र किया है, अगर फंडिंग की कमी है तो हम अपने डेवलपमेंट फंड से उनको ये सारे मसले करवा के भी देंगे। अच्छा, चिंची रक्शे बंद हुए हैं, उसकी जगह ट्रांसपोर्ट? देखिए, ट्रांसपोर्ट का मसला सबसे बड़ा ये है कि यहाँ पे एक लाइन शुरू हुई है जिसे ऑरेंज लाइन कहते हैं। आप उसकी खाली बसें मैं आपको अभी दिखा देता हूँ, जब चाहें आप देख लें। वो बिल्कुल पैसे का ज़िया है, उस पर उसमें ना लोग बैठते हैं ना कोई काम हो रहा है। इसके ऊपर हमने सिंध गवर्नमेंट को भी कहा है कि इसको एक्सटेंड किया जाए आखिरी अल्ताफ़ नगर तक, ताकि लोगों का आने के लिए, उसके लिए भी हमने ऑफ़र की है
कि अगर फंड्स की बात करते हो तो हम फेडरल गवर्नमेंट से फंड्स दिलवाएंगे तुमको, लेकिन सिंध गवर्नमेंट की कान पे जूं नहीं रेंग रहा। ये सिंध गवर्नमेंट पैसे चूसने का सबसे बड़ा जरिया है। इन्होंने जितना काम किया है ये बिल्कुल फजूल जा रहा है, ये बिल्कुल मैं समझता हूँ फ्लैश में जा रहा है। ये तो वफाक का प्रोजेक्ट है ना? नहीं, वफाक का प्रोजेक्ट नहीं है, ये प्रोजेक्ट सिंध का है। वो आप वफाक के प्रोजेक्ट को देख लीजिए, उस पर जितना रश ग्रीन लाइन है, ग्रीन लाइन है, ये सूबे सिंध का प्रोजेक्ट है। मीठे पानी के यहाँ पे इश्यूज हवाले से क्या वर्किंग है? देखिए, अब मैं सुबह से आया हूँ ना यहाँ पे, तो मेरा सिर्फ यही एक सबसे बड़ा मसला होता है, एक तो के इलेक्ट्रिक, दूसरे अब मैं इन दोनों को कोऑर्डिनेट करवा रहा हूँ। बिजली होती है तो मालूम होता है पानी नहीं है, और पानी होता है तो बिजली नहीं है। इन दोनों का कोऑर्डिनेशन करवा रहा हूँ, लेकिन दोनों किसी तरीके से काबू में नहीं आते। आज सुबह से अगर आप मेरे इस फ़ोन को देखेंगे तो ये असदुल्ला हैं जो इसके कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के, आप इस फ़ोन को देख लीजिए, उनको पता नहीं कितनी मरतबा फ़ोन किया। लोग सारे मुझे यही कहते हैं, मैं उनसे कई मरतबा मिल चुका हूँ, लोगों को भेज चुका हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ वाटर बोर्ड को कि कान पे जूं नहीं रेंगती। हम मुजाहरा करेंगे, हम हंगामा करेंगे, हम रोड पे आएंगे और अपने मुतालबात मनवाएंगे। रोड वगैरह बना रहे हैं आप, सुना है? हाँ, रोड्स वगैरह का हम कर रहे हैं काम। जहाँ तक आप जहाँ जो काम कर रहे हैं हमें चल के दिखाएं। हम आपको कुछ ना कुछ तो दिखाते ही दिखाते ये हैं। एमिनिटी प्लॉट के ऊपर हम मौजूद हैं, जो कि मेन कजाफी चौक 1 नंबर औरंगी टाउन, और यहाँ पे एक पूरा लैंड माफिया का कब्ज़ा था जो कि ख़त्म हुआ। और मैं चाहता हूँ कि कैमरामैन थोड़ा सा दिखाएं। अब इन्होंने इसको लेवल वगैरह किया है, मट्टी अट्टी डाली है, और यहाँ कचरा हुआ करता था, बहुत ही ख़तरनाक सिचुएशन थी, तो वो इन्होंने ख़त्म किया। अल्लाह करेगा अभी इसका पॉजिटिव यूज़ हो। और अब इन्होंने कहा है कि जॉगिंग ट्रैक एक बनाने जा रहे हैं, और उसके बाद फिर ये एक पूरा पार्क बनने जा रहा है। अवाम आ गई है, और फिर अवाम से भी सवालात का सिलसिला जारी रहेगा। MNA साहब से भी आस्किंग करेंगे आपके लिए। ये हमारे साथ एक और यहाँ के शहरी मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं यहाँ के। मैं औरंगी टाउन का रहने वाला हूँ, सही दाता नगर पे। ध्यान से शिकायत कीजिए। शिकायत ही कर रहा हूँ। बाकी बात यह है कि भाई तकरीबन उर्दू बोलने वाला NIC के तौर पे ना बहुत परेशान है। तकरीबन सिर्फ उर्दू बोलने वाला, हर कौम बना रही है, अगवानी बना रहा है, बंगाली बना रहा है। और दूसरा इशू इन्होंने पानी का बताया, तो पानी के हवाले से भी हम लोग बहुत NIC के लिए क्या मसाइल आता है? भाई हमारा डेटा ही नहीं है, जब जाओ ना तो कोई आपके वालिदैन के NIC नहीं बने हुए? जी, मेरे वालिद साहब का डेथ सर्टिफिकेट बना हुआ है, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने मुझसे बोला कि 2 शख्सी ज़मानत लेकर जाओ। मैं शख्सी ज़मानत भी लेकर गया, लेकिन कोई ना कोई इशू पे अटका देते हैं वो लोग। आपके बहन भाइयों के ID कार्ड बने? नहीं, मैं सबसे बड़ा हूँ, किसी के भी नहीं बने हुए। MNA साहब, इस तरह के केसेस के अंदर क्या करेंगे आप? ये मुझसे देखें, इस तरह के केसेस मैंने आपको बताया कि बहुत ज़्यादा केसेस हैं, बहुत ज़्यादा हैं। ये समझ में नहीं आता किस पॉलिसी के तहत, ख़ास तौर पे मैंने आपसे कहा कि बांग्लादेश और ईस्ट पाकिस्तान से आने वाले लोगों के साथ को डिप्राइव किया हुआ है। सर, आप जिसको ऑन करते रहे MKM बनी जिस नाम पे, महाजिर, ये तो महाजिर भाई है बेचारा। मैं वही आपसे नहीं, मैं उनको भी पाकिस्तान के लोगों को तो तहफ़्फ़ुज़ात जब देंगे ना, जो कराची के जो मेन शहरी हैं उर्दू स्पीकिंग, अभी तो इनका ये मसला आ रहा है NIC। नहीं, देखिए, उर्दू स्पीकिंग के लिए या वो भी उन्होंने डबल हिजरत की है, देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि इस शहर में, इस औरंगी के अंदर सबसे बड़ा मसला उनका है। नंबर 2 मसला ये हमारे साथ जो हो रहा है उर्दू बोलने वालों के साथ, ये तो कि एक आम सी बात है। अगर आप औरंगी में NIC के मसले पे निकलेंगे तो आपको ये मालूम हो जाएगा कि बड़े मसलों में से एक है। इसी के हल के लिए मैंने मेगा सेंटर की अच्छा, ये बताइएगा, बात मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ कि मेगा सेंटर यहाँ भी खुल जाता है कोई? आपका इस पार्क के अंदर एक पार्क खुलता है और नादरा का ऑफिस खुलता है। अब उस ऑफिस खुलने के बाद क्या यहाँ की आवाम ये उम्मीद करे कि इस तरह की जब शख्सी ज़मानत मानी जाए या जो भी इस तरह की डिमांड हो उनकी तरफ से, तो आपकी कोई कमेटी ऐसी बने जो इन लोगों के मसाइल को? ऐसा सब कुछ ऐसा है हमारे पास ऑलरेडी। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हर थोड़े अरसे बाद, महीने बाद यहाँ पे आदमी बदल जाता है। आपने MNA साहब को कभी कोई एप्लीकेशन दी? नहीं सर, आज ही मौका मिला है तो मैंने आपसे ये बात करी है। नहीं, आप मुझे मेरे से राब्ते में, मेरा नंबर है आपके पास? नहीं, वो नंबर अभी ले लें, अभी देना नंबर। कोई ज़रूरतमंद ऐसा होगा, हीरोइनची बेचारे को उसकी आज की खुराक चाहिए होगी तो डस्टबिन भेज दिया होगा उसने। NA 245 जो हल्का है, अभी हम यहाँ मौजूद हैं। मैं चाहूँगा कि ये आप देखें थोड़ा सा कि ये टाइल्स ब्लॉक्स के जो है ना, ये रोड, ये मेन सड़क कहलाती है यहाँ पे अंदर मार्केट की,
तो इस पे काम चल रहा है, तो ये हमें एमएनए साहब दिखाने लाए। एमएनए साहब से हमने पूछा अपने काम बताएं कि क्या क्या हो रहा है। इस काम के हवाले से थोड़ा सा तफसीलात से आगाह कीजिए। देखिए, हमने इस किस्म के छोटे बड़े तकरीबन 27 टेंडर्स हो गए हैं मुख्तलिफ, मतलब ये कि 27 इलाक़ों में काम हो रहा है और इंशाअल्लाह लज़ीज़ हम उम्मीद रखते हैं कि हम अगले फ़ंड आने से पहले क्योंकि आपको मालूम है सिंध गवर्नमेंट ने हमारे फ़ंड्स रोके हुए थे, सारे फ़ंड्स रोके हुए थे। ये सिर्फ एक फ़ंड रिलीज़ हुआ था जिससे ये 27 प्रोजेक्ट्स इलाके के स्टार्ट हुए हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगला जो फ़ंड का इजरा है, जिसका एहसन इकबाल साहब ने नवीद भी सुनाई है कि वो फ़ंड्स रिलीज़ हो जाएंगे और जिस तरीके से ग्रीन लाइन का काम आगे बढ़ेगा वैसे ही कराची के दूसरे काम भी आगे बढ़ेंगे। आज भी मेरी PIDCL के चीफ़ इंजीनियर से सुबह बात हुई है, वो कहते हैं ये सारे काम हम दोबारा से शुरू करवा देंगे जहाँ रोके हुए थे। मैं उम्मीद करता हूँ कि KMC और उससे मुल्का इदारे और हुकूमत सिंध कराची की तरक्की में हायल नहीं होगी। कराची की तरक्की पाकिस्तान की तरक्की है और इंशाअल्लाह हमें मुश्किलात ज़रूर हैं, लेकिन हम समझते हैं कि हम काम को आगे बढ़ाएंगे। मंडी के शहरी एक हमारे साथ मौजूद हैं, ये बताएंगे यहाँ के मसाइल। भाई ये अरसे से ये रोड का मसला है। जब ये बारिश होती है यहाँ पे मालूम कर लो सबसे इतना बुरा हाल हो जाता है। अब ये थोड़ा सा काम शुरू करवाया था, ये भी रुका हुआ है। कितने अरसे से रुका हुआ है? ये तकरीबन 2 महीने से ये सामान डाला हुआ है। आप देख लो आगे सामान पड़ा हुआ है, उस तरफ पड़ा हुआ है, काम रुका हुआ है। अभी इतनी परेशानी है यहाँ पे, लेडीज़ आना जाना, मरीज़ है, कोई एम्बुलेंस से नहीं जा सकती। भाई हमारी अपील यही है कि इस रोड को जल्द से जल्द बनवा दिया जाए। लोगों के कारोबार भी ख़राब हो रहे हैं, धूल मट्टी इतनी है कि यहाँ पे कारोबार नहीं कर सकते। इसलिए हमारी हुक्काम बाला से यही अपील है कि भाई इसको जल्द से जल्द इस रोड को कंप्लीट करवा दिया जाए ताकि। और कोई मसला इस इलाके का? पानी का मेन मसला है, पानी ही नहीं है। आज तकरीबन 20-25 दिनों का पानी नहीं है। किसी का भी दरवाज़ा बजा के आप पूछ लो, उसका यही मसला हो गया, पानी है नहीं। पहले आ रहा था, कुछ दिन आया सही आया, अब तकरीबन ये 2 महीने हो गए पानी नहीं आ रहा बिल्कुल भी। तो सारे मामला है बिजली का। एमएनए साहब ये बताइएगा कि ये आवाज़ हमारे कान में वैसे भी आई थी कि पिछले 2-2.5 माह से इस गली का काम बंद है, तो इसकी क्या वजह है? और दूसरा सवाल मेरा ये, मैं चाहूँगा थोड़ा सा कैमरामैन मुझे फॉलो करें कि ये हम अगर पीछे दिखाएं कि ये अगर गली बन रही है मगर जिस तरह ये गाड़ियाँ पार्क हो रही हैं यार, ये कैबिन लगे हुए हैं और इस पर चबूतरा बना हुआ है, या हम ये इंक्रोचमेंट की बात करें कि अगर ये गली कल को बन भी जाती है तो क्या यहाँ से कोई डबल गाड़ी गुजर सकेगी? जिस तरह एक इलाका मकीन ने कहा कि एम्बुलेंस का गुजरना यहाँ से मुश्किल है। देखिए, हम पहली बात तो ये कि ये सड़क का काम हो रहा है, इंशाअल्लाह लज़ीज़ ये काम पूरी तरह से मुकम्मल होगा। आपको मालूम है इसमें जो रुकावट आ गई थी वो फंड्स की रिलीज़ का मसला खड़ा हो गया था, जो SIDCL को सिंध गवर्नमेंट ने लेटर लिख के रुकवा दिए थे, वो रिलीज़ हो रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो रुके हुए काम हैं फ़ौरन शुरू हो जाएंगे इंशाअल्लाह लज़ीज़। अच्छा, ये बात तो हो गई ठीक। गवर्नमेंट से भी दरख्वास्त करूंगा कि इस पे मुअद्दिबाना हमारी गुजारिशात को समझो कि कराची के डेवलपमेंट का काम हो रहा है, ये इसमें तो मदद करो भाई। तुम कहते हो फेडरेशन फंड्स नहीं देती, फेडरेशन के फंड्स आए हुए। मैं वज़ीर आला से, मेयर कराची से दरख्वास्त करूंगा कि इन मामला, उनसे मेरी खुद बात हुई है मेयर साहब से, मैं समझता हूं कि वो इस पे एमएनए साहब ये बताइएगा कि ये जो इंक्रोचमेंट है, क्योंकि ये मेन गली, इसको मेन रोड भी कहा जाता है जबकि इसका साइज़ तो बड़ा छोटा है, मगर मेन रोड भी कहा जाता है इस बाज़ार का, तो ये इंक्रोचमेंट के हवाले से जो है, अगर ये रोड बनाते हुए आप अगर इस तरह के इंक्रोचमेंट को ख़त्म कर देते तो कम से कम डबल गाड़ी गुजर जाती और इजीली एम्बुलेंस गुजर जाती। बिल्कुल आपकी बात सही है। मैं इलाका मकीनों से यही दरख्वास्त करूंगा कि खुदारा इस मसले पे गौर करें। हम सबका के मसाइल हैं, इनके मसाइल का हल यही, बुनियादी मसला यही है कि इंक्रोचमेंट ख़त्म होना चाहिए। अब ये बताइएगा एमएनए साहब, ये दरख्वास्त, एक तो जो हम दरख्वास्त करते हैं और मजम्मत करते हैं, इससे अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान आर्मी तो बाहर आ गई है, हुकूमत पाकिस्तान मरकज़ी तौर पे बाहर आ गई कि जब पहले पड़ोसी हमला करता था तो हम सिग्नल पे खड़े हो जाते थे धूप में 15-15 मिनट या 1-2 गाने रिलीज़ कर देते थे, तो अब तो ज़रा ठुकाई हो रही है।
तो ये आपको अंदाज़ा नहीं है, आपके निज़ाम में कब तक आ रही है कि मजम्मत से और दरख्वास्त से बाहर है? नहीं आपको अंदाज़ा नहीं है, ये बहुत कुछ, ये जहाँ तक थे आप उसका आपको ये आसार क़दीमा इसका बताते हैं, ये कहाँ तक थे। MNA साहब, मैं इस वक्त बिंगा K21 ब्रंच टाइम में डॉक्टर फ़हीम, अगर इंक्रोचमेंट के हटाने में कोई आपसे ताउन नहीं करता, हम कैमरा लेकर आते हैं और हम आपके साथ मदद को तैयार हैं। चलें जहाँ पाकिस्तान की आवाम की मदद की बात होगी हम साथ हैं। और ये बताइएगा कि ये गली का काम कब तक मुकम्मल हो जाएगा ताकि हम दोबारा आके प्रोग्राम करें? असल में उम्मीद है कि ये इस वीक के अंदर शुरू हो जाना चाहिए। मेरी अपनी जो फीडबैक है वो यही है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये शुरू हो जाएगा तो फिर शुरू होने के बाद तो ख़त्म होना आसान है, बहुत आधे से। अगर ये एक हफ्ते में शुरू हो जाता है तो कब काम मुकम्मल होगा इसका? 15-20 दिन और लगेंगे, 15 दिन लग जाएंगे, बहुत हो तो दिसंबर में आके प्रोग्राम करें हम। आप दिसंबर में आ जाएं। अच्छा, एक चीज़ और मेरी नज़रों के सामने आई है, मैं चाहूँगा कैमरामैन फॉलो करें थोड़ा सा, कि ये पार्क एक यहाँ पे मौजूद है, मगर अगर देखा जाए तो ये एक रेगिस्तानी जो है वो मंज़र पेश कर रहा है कि यहाँ पे कोई बच्चों के ख़ास झूले नहीं लगे हुए। यहाँ पे एक झूला ये लगा हुआ है जंपिंग वाला, तो उस पर यकीनन चार्जेस लिए जा रहे हैं, तो इनसे मुलाकात भी करेंगे। और बाकी एक बंजर, एक रेगिस्तानी सूरत हाल यहाँ पर मौजूद है, तो मैं चाहूँगा कैमरामैन ये दिखाते भी रहें। पीछे देखिएगा बेंच है, और ये बेंच भी टूटी हुई है। और ये एक पार्क है कि इस इलाके के लोगों को, एक नंबर के लोगों को, अगर हम एक अच्छा पार्क ही मुहैया कर दें तो ये भी मुमकिन है। तो मैं चाहता हूँ अभी हम चलते हैं, उस झूले वाले से पूछते हैं कि किसने रखा उसको। जी अस्सलाम वालेकुम। रहमतुल्लाह। क्या नाम है आपका? मोहम्मद यूसुफ। यूसुफ भाई, ये बच्चों को हमने झूला झुलाना है जंपिंग में, क्या चार्जेस हैं इसके? ये 10 रुपये चार्जिंग 5 मिनट की। 5 मिनट के 10 रुपये। और ये पीछे वाला जो है सबके, ये भी दिखाइएगा कैमरामैन भाई, ये पीछे एक जो है वो कश्ती बनी हुई है, इसके भी 10 रुपये चार्ज। इसके भी 10 रुपये। तो ये पार्क किसका है पता है आपको? ये पार्क गवर्नमेंट का है। तो क्या देते हैं यहाँ का किराया? ये झूले वाला अपने गांव गया हुआ है, उसको पता है KMC से क्या उसका हिसाब किताब है क्या नहीं। तो KMC ने ऑफिशियल तो नहीं दिया होगा यकीनन? नहीं, वो पैसे ऐसे नहीं लेता, ऐसे बगैर पैसे के लगाए उसने। तो गवर्नमेंट के पार्क में बगैर पैसे के लगाया जा सकता है झूला? ये जमील डायरी जो है ना पीपल्स पार्टी का, उसके साथ वो उसका बाप मर गया, मरूम उसके ताल्लुकात थे, उसकी बिना पे लगाया हुआ है। नाजरीन, ये कराची शहर है, अगर यहाँ आपके पास ताल्लुकात हो तो आप इजीली जो है यहाँ पर अपने कराची शहर के उस पार्क में जहाँ बच्चों के लिए मैदान मौजूद नहीं है, ग्राउंड्स मौजूद नहीं है, वहाँ आप मुर्गियाँ पाल सकते हैं, वहाँ आप तुंबे पाल सकते हैं, वहाँ बकरियाँ माशाल्लाह देखें कितनी प्यारी प्यारी आप पाल सकते हैं। और कराची शहर जो कि मेगा सिटी है, ना सिर्फ पूरे पाकिस्तान को लोग कहते हैं पालता है, भेड़ बकरियाँ भी पालता है। और यहाँ पे आप ये देखें, अच्छा कुछ झूले यहाँ पर जो गवर्नमेंट की तरफ से हैं, उनकी जो हालत है मैं चाहूँगा कि वो दिखाऊं। कैमरामैन मुझे फॉलो करें कि यहाँ से स्लाइड लेनी है बच्चे ने, मगर उसके ऊपर चढ़ने के लिए मौत के कुएं से ऊपर जाना होगा। तो ये ज़रूरी है कि बच्चा अगर बच जाए, हाथ पाँव टूट जाए या कुछ भी हो जाए, तो ये मौत के कुएं से ऊपर जाएगा बच्चा, फिर ज़िंदगी में वापस लौट जाएगा। तो ये हमारी जो है ना यहाँ के हालात हैं। अच्छा, दूसरी वाली स्लाइडिंग मुझे कुछ बेहतर लग रही है, इसमें ज़रा मौत के कुएं का खेल कम है। जी हाँ, ये इसकी सीढ़ियाँ मौजूद हैं पूरी, और यहाँ पर वो, मगर फिर भी डैमेजेस कुछ नज़र आ रहे हैं और किसी बच्चे की भी जान को ख़तरा हो सकता है। फिर यहाँ पर कुछ आसार कदीमा के आसार मिले हमें, और ऐसा लगता है कि डस्टबिन के आसार हैं, मगर अब डस्टबिन यहाँ मौजूद नहीं है क्योंकि यकीनन इलाके का कोई मैंने साहब मौजूद है। हम इनसे कदीमा में जो मगर किसी ज़रूरतमंद ने बेच, और फिर यहाँ झूल, फिर यहाँ पे प्राइवेट लोगों के पार्क किसके हिस्से में पार्क आता है, इसको KMC ने, इसकी मेंटेनेंस उन्होंने, इसको मवालियों, ये एक तरीके से जाता है, इसके लिए वो गायब हैं। इस पे आप अब अगली मरतबा जब अल्ट में दिखाऊंगा इंशाल्लाह। यानी ये सहराई ये बदल चुकी है। कोशिश करेंगे इसके ऊपर कोई का यहाँ, क्योंकि अगर आप काम करना चाहें रोक कौन सा, कैसे यानी रोक करने वाले को 10 साल गुजर गए तो बाकी है अभी। मैं आपको एक बात बताऊं, साल का मसला नहीं है हमारी नीयतों का। करेंगे तो ये सारे काम पे मुस्तकिल ही लोग, जिम्मेदारी है हमारी, मैं सब, और हम पूरी करने की। मैंने आपसे कहा ना कि स्पॉट्स हैं जो मेरी नज़र में है, इंशाल्लाह और अजीज रिजल्ट दूँ। इनके किसी और दूसरे प्रोजेक्ट वहाँ के मसाइल भी देखेंगे। तो ये है कि इस प्रोग्राम के अगर कराची के हम इस वक्त कराची को कवर करने निकले, मिलेंगे तमाम और ना सिर्फ काम देखेंगे और उनके सामने सुनेंगे रहेंगे।
अल्लाह करे कि नौ से कराची शहर के बताएंगे, क्योंकि ईद हो गया है, तरक्याती काम भी शुरू हो जाए। मैं सिंध गवर्नमेंट से कहूँगा ओ भाई ये चालाजे के लिए तुम्हारे दो और खूबसूरत चीज़ें नज़र आऊँगा, वो भी दिखा दूँ। ताल्लुकात यहाँ के लोगों से, ये दुनिया के बाहर के हैं कि ये मॉडल है। अच्छा डस्टबिन नहीं नज़र, ये एक डस्टबिन नज़र आ गया है यहाँ पे 10 तकरीबन डस्टबिन। अब जैसे ही किसी की ज़रूरत और खाते हैं, और ये देखें अंदर भी रात जाते हैं, जबकि यहाँ के मुलाजमीन भत्ता या ठेका या रोज़ाना जारी है। जी जनाब, ये पार्क से मुतसिल एक पाकिस्तान है जहाँ पे ये सहूलत है कि यहाँ पार्क से मुतसिल जो है ना वो केबिन भी लगाए जा सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आप हमें देख के यहाँ आ गए, मगर हमने पहले ही देख लिया था केबिन आपका है। कैसे? तो ये क्या देते हो केबिन का यहाँ पे? कुछ नहीं देते। नहीं एक ही लगाया हुआ। अल्लाह ही कसम, पक्की बात। हाँ। बहरहाल यहाँ पे ये सहूलत भी है कि अगर आपके यहाँ के लोगों से ताल्लुकात हो हल्का है बाप से, तो यहाँ पर आप ये केबिन है लगा सकते हैं, और यहाँ काफ़ी जगह खाली है। तो जो भी भाई की तरह ताल्लुकात आजमा ले, यहाँ पे अपना रोज़गार लगा सकता है। फिर बाद में हम ही आएंगे, हमसे मुराद हमारी हुकूमत है, और वो इनको उखाड़ के फेंकेंगी और कहेंगी आवाम इंक्रोचमेंट करती है। हमें पता चला कि ये वो कराची शहर है जहाँ पर सीट बेल्ट ना बांधने पे 10,000 का चालान है। ये उसकी खूबसूरती है, मैं चाहूँगा कैमरामैन दिखाए। ये वो कराची शहर है जहाँ पर सीट बेल्ट ना बांधने पर 10,000 का चालान है। ये वो कराची शहर है, और इस कराची शहर में ये एम्यूनिटी प्लॉट है जो आवाम की फलाह और बहबूद के लिए यहाँ डिस्पेंसरी बननी है, यहाँ स्कूल बनना है, और यहाँ काम होना है। मैं चाहूँगा यहाँ पे थोड़ा एमएनए साहब यहाँ छाँव में आ जाएं आप, आपको हम बड़ी तकलीफ़ दे रहे हैं आज सुबह से। देखिए इसमें सूरत हाल ये है कि ये यहाँ पे इस कचरे की वजह से सारे नाले बंद होते हैं, घरों में पानी जाता है। इनको इस तमाम उसके ऊपर यहाँ पार्क था, MQM ने यहाँ पार्क बनाया था जिसको तबाह कर दिया गया। उस पार्क की जगह को कचरा कुंडी बना दिया गया है। तो मैं आपकी इसी वजह से मैं आपको ऐसे ये इम्यूनिटी प्लॉट है, इस पर भी अभी कब्ज़ा माफिया इसके ऊपर कब्जा करना चाहती है, और KMC की आला अथॉरिटीज़ इनके साथ मिली हुई हैं। ये इम्यूनिटी प्लॉट है, ये औरंगी की सूरत हाल है, ये हल्का 245 की सूरत हाल है। और आप ये देखें कि ये मौसम जब पाकिस्तान का शहर कराची शहर पूरी दुनिया में आलूदगी में नंबर 1 पर है, ये सूरत हाल है। तो ये नंबर 1 कराची शहर को करने में यहाँ की KMC, यहाँ की बल्दियाती इदारे किसी से पीछे नहीं है। आप देखें पूरे कचरे यहाँ पे डाल के जलाए जा रहे हैं। आलूदा नहीं होगा मेरा शहर तो क्या होगा? आप यहाँ 10,000 सीट बेल्ट के चार्जेस लेते हैं। आप हालात देखें, हद्दे निगाह कचरा ही कचरा, हद्दे निगाह कचरा ही कचरा, और जलाया गया कचरा। और उस जलाए गए कचरे के अंदर से प्लास्टिक की बोतल चुन रहे हमारे पड़ोसी मुल्क के मुजाहिद, अफ़गानी मुजाहिद, जो कि आप देख ही रहे हैं।
जी, ये रास्ता है यहाँ के यूसी ऑफिस का, जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि ये यूसी ऑफिस के सामने ये कब्रिस्तान बना है पाकिस्तान की आवाम का, कराची शहर की आवाम का। और ये सामने यूसी ऑफिस है, जो मैं चाहूँगा कि कैमरामैन दिखा दे। ये आप देख रहे हैं, ये केकेएफ की तरफ से एक वक्त में मुर्दा खाना बनाया गया, जिसको तोड़ ताड़ के अब इस पर भी कब्ज़ा कर लिया गया है। और ये बराबर में यूसी ऑफिस है। मैं चाहूँगा कैमरामैन मुझे फॉलो करें। अंदर प्राइवेट गार्ड रखे हुए, अंदर प्राइवेट गार्ड भी रखे हुए। और आपको हम ये दिखाते हैं, जनाब आदिल सिद्दीकी साहब ने इसकी ओपनिंग की थी। ये सर्द खाना है जिसके अंदर की सूरत हाल आपको दिखाते हैं। खाली है ये जगह, 1112 रेस्क्यू वालों ने लिया हुआ। क्या क्या करते हैं 1112 वाले? अभी तो कुछ कर रहे नहीं है, गाड़ी आती खड़ी रहती है, मैयत की गाड़ी है, बाइक वगैरह आती है। तो सर्द खाना क्यों ख़त्म किया गया? ये तो हमें नहीं मालूम। ये सर्द खाने की सूरत हाल है। मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि पूरे शॉट बनाएं और दिखाएं कि औरंगी एशिया की सबसे बड़ी कच्ची आबादी, जहां सर्द खानों की कमी है, जहां सहूलतों की कमी है, वहां हंसते बसते ज़िंदा सर्द खाने की दीवारें तोड़कर उसको गिरा दिया गया, ख़त्म कर दिया गया और उस जगह पर 1122 के नाम पे कब्ज़ा कर दिया गया। जबकि 1122 का कोई आसार यहाँ नज़र नहीं आ रहे। तमाम आप कमरे देखें, कोई आसार नज़र नहीं आ रहा है। ऐसा लगता है ये कमरे किसी कोई ख़ास मकसद के लिए किराए पे दिए जाते हैं रात के अंधेरे में, मगर ये पूरा कचरा खाना बन गया है पीछे। कोई 1122 के लिए ये कुछ इस्तेमाल में नहीं आ रहा। और हंसता बसता जो सर्द खाना जिस पे आवाम के टैक्स का पैसा लगा, उसको तबाह और बर्बाद कर दिया गया। इस वक्त औरंगी टाउन NH 245 में हम घूम रहे हैं, गली गली विज़िट कर रहे हैं और शहरियों से मुलाकात कर रहे हैं। ये एक शहरी और हमारे साथ मौजूद है, मसाइल बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं इस वक्त गबूल कॉलोनी सेक्टर 13G में खड़ा हूँ। हमारे मसाइल, सबसे बड़ा मसला है पानी का। जो हमारी लाइनें डली हैं ना सर, वो बिल्कुल नाकिस है। हर 15 दिन के बाद लाइन फट जाता है, और हालांकि नई लाइन डली है और 15 दिन के बाद फट जाता है। फिर हम इलाके वाले 100 रुपया देते हैं और उसे सही कराते हैं। हमारे इलाके में गैस नहीं है, बिजली का कभी लोड शेडिंग नहीं हुआ। आज तकरीबन 6 महीने से लोड शेडिंग हो रहा है। मैं आपको बिल दिखा सकता हूँ, 100 से ज़ायद बिल आपको क्लियर दिखा सकता हूँ, जो बिल्कुल ही भरा हुआ है। कोई हमारे इलाके में कोई चोरी का निज़ाम नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन केसी वालों ने बिजली को बंद किया हुआ है, गैस बंद है, पानी नहीं है। पानी हमारे इलाके में 10 घंटा है तो हमें देते हैं 6 घंटे। वो भी 1 घंटा पानी हम 1 महीने में कैसे गुजारा करेंगे? मेरे घर पे खुद 18 अफराद हैं। 1 घंटा पानी आप खुद बताएं सर, हमारा तो गुजारा नहीं होता। इस इलाके का कोई माई बाप है ही नहीं, ना पानी है, ना बिजली है, ना गैस है। अभी अल्हम्दुलिल्लाह ये पहली मरतबा एक काम हुआ है रोड का, यह हमें खुशी हुई। इसके अलावा हमारे पास और कोई। अब इस रोड के काम के बाद ये जो पेवर लगे हैं यहाँ पे, MNA साहब ने लगवाया आई थिंक। अब ये बताएं कि लगने के बाद अगर दोबारा पानी की लाइन में कोई इशू होता है तो यही तो मेरा कहने का मतलब है, फिर ये खोलना पड़ेगा। आपने आप लाइन का विजिट करें, अभी खुला हुआ है, अभी फटा है आपके सामने, उसका विजिट करें, करते हैं विजिट, उसकी थैनिंग देखें, आप उसके गेज देखें, वो बिल्कुल नाकिस पाइप है। और पानी का प्रेशर हमारा पहाड़ी पे जा रहा है। आप ये समझते हैं कि ये पेवर नहीं लगने चाहिए थे जब तक पानी का मसला है? जी, मेरा ये कहने का मतलब है कि पहले आप सेवरेज या पानी का निज़ाम सही कर लेते, उसके बाद आप पाइप डाल देते। जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? हमारे पहाड़ी के ऊपर रोड नहीं बनी हुई है, लोग मरीज को आधा दूर तक लेके आया जाता है गाड़ी में, फिर उनको इस गाड़ी के ऊपर डाला जाता है। गाड़ी वाला एम्बुलेंस ऊपर नहीं जाता है। आधा दूर बना है, ऊपर का नहीं बना है। तो अभी बनेगा, ऊपर का काम चल रहा है? काम चल रहा है तो बना देते। मेहरबानी आपकी, शुक्रिया है। हम बहुत परेशान हैं। दूसरी बात, हमारे पहाड़ के ऊपर पानी नहीं जाता है। हम लोग ये 74 से ये आबादी है, अभी तक पानी का कोई ये नहीं इशू नहीं हुआ है। पानी जाता है, बंद हो जाता है, 1 घंटा पानी मिलता है, नीचे पाइप फट जाता है, उसमें भी पानी चला जाता। हमारा पानी 8 घंटा 9 घंटा का पानी है, हमें 5 घंटा 6 घंटा पानी मिलता है। उसके बाद भी पानी बोलते चला गया। ये अभी आपके मसाइल बताते हैं। जी, आप आ जाएं। ये पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस के मुलाजिम हैं, पीछे से आवाज़ आई है, और ये पोस्ट डिलीवर करते हैं
तो अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर दे। शरीफ आदमी लगते हैं, शरीफ मुलाजिम है, रिश्वतखोर नहीं है, इनकी हालत बता रही है। जी नाम क्या है आपका? मेरा नाम मोहम्मद इमरान है जी। और मैं बहुत पुराना हफीजुद्दीन साहब को जानता हूँ, इनके बच्चों को जानता हूँ। जब इनका नाम सुना कि इन्होंने अपने फ़ंड से हमारे आबादी का काम किया तो मेरे दिल से दुआ ही निकला कि कई अरसों के बाद हमारी आबादी में काम हुआ, मगर वो भी अभी आधा हुआ है। तो मैंने यही जहांगीर से बोला कि बेटा हफीज़ साहब को कहना कि अगर ऊपर तक पहुंच जाए तो बड़ी मेहरबानी होगा। आपके सामने लाइव कैमरे में आगे पूछेंगे उनसे। हाँ, और दूसरी बात ये कि पानी का भाई ने जो मसला बताया, अगर एक मोटर लग जाए कोने पे, अगर एक मोटर लग जाए तो मैं समझता हूँ 40-50 लोग जो ऊपर पानी जिनको नहीं मिल रहा है उनको मिलना चालू हो जाएगा। अगर वो हफीज़ साहब चाहेंगे तो इंशाअल्लाह उज़ीम अल्लाह वो भी काम इनके तवस्सुत से करवा देगा। ये एक और शहरी कबूल टाउन। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैंने हफीज़ुद्दीन भाई का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। तकरीबन 30 से 35 साल बाद हमारे इस रोड का काम हुआ है, जो कि यहाँ पे इस वक्त पीपल्स पार्टी के चेयरमैन भी मौजूद है, वाइस चेयरमैन मौजूद है, टाउन नाजिम मौजूद है। इनकी इतनी औकात नहीं है कि गटर के ढक्कन लगा सकें। हम लोग बोल बोल के थक गए, लेकिन इन्होंने कोई काम नहीं किया। ये हफीज़ भाई की मेहरबानी। आप यकीन करें कि आज से आप तकरीबन 2-3 महीने पहले यहाँ आते तो यहाँ से आप बाइक लेके नहीं गुजर सकते थे। कितने एक्सीडेंट हुए, कितने रातों में मोटरसाइकिलें गिर गई हैं। बेचारी एक लेडीज़ है हमारी, बहुत तकलीफ़ में डिलीवरी केस के मसले पे वो जा रही थी और रोड ना बनने की वजह से वो गिर गई हैं। बहरहाल हम लोग उनको लेकर गए। एक रोड हमारा ये बना है, एक ये बराबर में हमारा रोड बना है, एक इसके बराबर में रोड बना है, माशाल्लाह ऊपर तक बना है। थोड़ा बहुत काम रह गया, वो भी हमने हफीज़ भाई से रिक्वेस्ट की और उन्होंने यकीनदहानी कराई कि हम इंशाल्लाह इसको पूरा करेंगे। बाकी रहा पानी का मैटर, तो पानी के मैटर बिल्कुल सही था। अब ये कह ले कि इत्तेफाक़ ऐसा हो गया है कि जब वो रोड डला उसके बाद वो कहीं से लीकेज था, वो फट गया। उसके बावजूद हमने उसको बनवाया आपस में इलाके वाले मिलके। ये भी मैंने अभी हफीज़ भाई से रिक्वेस्ट की, उन्होंने पाइप का इंतज़ाम करवा दिया है और अल्लाह ने चाहे 1-2 दिन में ये मसला हमारा क्लियर हो जाएगा। औरंगी टाउन हल्का NA 245 और MNA साहब मौजूद हैं। इनकी मेहरबानी है कि K21 ब्रंच टाइम विद डॉक्टर फ़हीम ने जो एक अवामी अदालत लगाने का एक सिलसिला शुरू किया है कराची भर में, ताकि कराची के अवाम के बराह रास्त मसाइल हम सुन सकें और बराह रास्त इलाके के चेयरमैन और MNA से उसके जवाबात ले सकें। कबूल कॉलोनी की जब बात हुई तो आवाम का ये कहना है कि जो ये पेवर लगे हैं ये नहीं लगने चाहिए थे जब तक पानी का मसला हल नहीं होता। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये हम उसकी भी कोशिश कर रहे हैं। पेवर लगाए इसलिए गए हैं, इधर बाकायदा पक्की रोड नहीं लगाई गई। जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगी उसको निकाल के दोबारा लाइनों को ठीक किया जाए। लाइनें मौजूद हैं, 1-2 जगह से फटी हैं। यहाँ पे असल में पानी के प्रेशर के प्रॉब्लम्स हैं जिसको हम एड्रेस कर रहे हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ कोई इसके ऊपर आपको नतीजा खैर आप दोबारा जब आएंगे तो आपको पता लग जाएगा। कबूल कॉलोनी के ये इलाका जहाँ पे जामा मस्जिद वहीदिया मौजूद है, एक इशू ये भी आवाम ने उठाया कि ये रोड आधी बनी है तो इसको मुकम्मल बनाई जाए, क्योंकि एम्बुलेंस आने जाने में। देखिए ये जिन वजूहत की वजह से रुकी थी आपको मालूम है, फ़ंड्स के इश्यूज़ के ऊपर, लेकिन वो फ़ंड्स अब रिलीज़ हो गए। इंशाल्लाह ये काम शुरू हो जाएगा, अल्लाह ने चाहा शुरू हो जाएगा। हम लोगों की गैस की मसला है, इसको मसला हल कर दीजिए। आप पानी का मेरा ये जहांगीर, मेरा भतीजा जहांगीर है, वो काम दिखाया है आधा, लेकिन आधा रोड बाकी है। गैस का मसला भी है, गैस बिल्कुल आता है कुछ चला जाता है, 10 मिनट आता है, 15-20 मिनट आता है, उसके बाद चला जा रहा है गैस। सर ये गैस का क्या मसला है? ये भी एक ये भी प्रेशर के और पुरानी लाइनें इसका इशू है, इसके ऊपर काम हो रहा है। मैंने बात तो की है। इतने ज़्यादा मसाइल हैं कि हर तरफ फंड्स के इश्यूज आ जाते हैं सामने और इस किस्म के आते हैं। अब अल्लाह ताला से दुआ है कि ये काम मुकम्मल हो। असल में बात यह है कि जब तक प्रोविंशियल गवर्नमेंट इस पर तवज्जो नहीं देगी, मैं प्रोविंशियल गवर्नमेंट को फिर मुतनब्बे करता हूँ कि वो इन मसाइल की तरफ तवज्जो दे। ये कराची के गरीब इलाके हैं। तुम रोटी कपड़ा मकान की बात करते थे, ना रोटी है, ना कपड़ा है, ना मकान है, ना रोज़गार है, ना पानी है, ना बिजली है। ये ऐसे इश्यूज़ हैं जिस पे काम होना चाहिए और मैं पूरा यकीन दिलाता हूँ MQM पूरी तरीके से इन सारे मामलात पे इनसे ताउन भी करेगी। जब औरंगी के मसाइल की बात करें तो औरंगी टाउन में मौजूद बनारस क्लॉथ मार्केट, जहाँ तकरीबन 4 से 5 हज़ार
कारखाने, दुकानें और ये पूरी एक इंडस्ट्री मौजूद है बनारसी कपड़े की, तो उसकी बात ना की जाए तो ये बड़ी ज़्यादती होगी। यकीनन आप मेरे पीछे देख भी रहे होंगे, ये बनारसी क्लॉथ मर्चेंट्स एसोसिएशन का ये ऑफिस है जहाँ पर हम आए, और हमारे साथ इस वक्त सदर मौजूद है जनाब ज़फ़रुल्लाह अंसारी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्लाह करम है, दुआ है आप लोगों की। सुना है हुकूमत पाकिस्तान ने या हुकूमत कराची ने, बल्दियाती इदारों ने, KMC ने बड़ी सहूलतें दे रखी हैं आप लोगों को? नहीं, असल में ये हमारा मुतालबा तो चलता रहता है। अफसोस की बात यह है कि पाकिस्तान में आज तक किसी भी तबके के हुनरमंद को कोई ऐसी सहूलत नहीं दी गई सरकारी तौर से कि वो जैसे हमारा इलाका है वो कमर्शियल कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। एक घरेलू सनत के तौर से ये एशिया की सबसे बड़ी सनत है जो खुद रोज़गार पैदा भी करती है और लोगों को रोज़गार मुहैया भी करती है। मतलब हमारे यहाँ ये पाबंदी नहीं है कि कोई बनारसी जो भी मर्जी है, जिसको शौक़ है वो आके काम करे, काम सीखे और उसको हासिल करे। तो सरकारी तौर से तो कोई भी फैसिलिटीज़ नहीं है। बाकी ये हमारे MNA MPA इन लोगों की मेहरबानी होती है, ये अपने फ़ंडों से जो भी हम लोगों के लिए कर देते हैं। तो फंड तो आप भी इन्हें देते ही होंगे। हम लोग तो टैक्स देते हैं ना, हम तो टैक्स पेयर हैं, फंड तो गवर्नमेंट देती है। कोई मसाइल, ये नायब सदर हमारे साथ मौजूद हैं जनाब हाजी मोहम्मद हारून साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कोई मसला ऐसा जो आप उठाना चाहते हो और आला हुकाम तक पहुँचाना चाहते हो? असल में हमारा देरीना मसला ये है कि हमारे घरेलू सनत है, हमें उसमें जो मुख्तलिफ किस्म के टैक्स लगते हैं ना, मिसाल के तौर पर बिजली के ऊपर बेतहासा टैक्स है और हमारा काम बिजली से ही चलता है। अगर बिजली हमें ज़रा सा थोड़ा सा रियायत के साथ, यानी एक इंडस्ट्रियल हमारा नहीं है, ये हमारे घरेलू सनत है, अगर उस हिसाब से हमें इसमें रियायत दी जाए तो हमारी सनतें मतलब फ़रोग पाएंगी और इसमें तरक्की भी होगी और लोगों को रोज़गार भी मिलेगा इसके अंदर। और जिसकी वजह से अभी महंगी बिजली होने की वजह से हमारी दुश्वारी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमारे कपड़े की कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और मार्केट में इसको फिर जो है ना, ज़ाहिर है इसकी खरीदो फरोख्त में दुश्वारी भी है। ये बहुत बड़ा मसला है जो हुकूमत हमारे साथ कोऑपरेट नहीं करती इस मामले में, ये है मसला। और कोई मसला ये देखिए, सबसे अहम मसला ये है कि हमारे यहाँ किसी भी किस्म की कोई भी सनत थी वो तकरीबन आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो गई। अब हमारे जितने भी धागे या जो कुछ भी इस्तेमाल हो रहा है वो सारा इम्पोर्टेड इस्तेमाल हो रहा है। और हमारे जो कंपटीटर हैं, बांग्लादेश है, इंडिया है, ये लोग, इनके यहाँ बहुत सारी फैसिलिटीज़ उनको दी गई हैं, तो उनका भी मुकाबला करना है हमें बैनुल अक़वामी दुनिया में। तो हमारे यहाँ किसी भी किस्म की सहूलत नहीं है जिससे हम उनसे टकरा सकें। ये नहीं है कपड़ा जो जितना अच्छा हम बनाते हैं पाकिस्तान वाले, इतना अच्छा कहीं, क्योंकि यहाँ सब इम्पोर्टेड धागा लगता है, लेकिन महंगा इतना होता है कि वो उनके मुकाबले में हम लोग वही। असल में बात ये है कि हुकूमत पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द यहाँ से सब कुछ बंद हो और जितना वो समेट सकें वो समेटें, और अपने फ्यूचर, वो बच्चों का फ्यूचर पाकिस्तान में नहीं देखते, अपने बच्चों को बाहर सेटल करते हैं, तो फिर बाहर में जाए यहाँ की इंडस्ट्री। की बात ये है कि ये आपकी बात से मैं 100% इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन इस जहाँ जो लोग आ गए हैं जिनकी रोज़ी रोटी सब कुछ, अब हम लोग वो लोग हैं ना कि हम ये नहीं है कि यहाँ से वहाँ चले गए, वहाँ से वहाँ चले गए, हमें अपने पूरे कारखाने को लेके चलना होता है। हमारे साथ पूरा एक सिस्टम है, तो वो हम कहीं जा नहीं सकते। हम जहाँ आ गए ना, ये ठहर गया। अब आप हमसे कहें कि आप नाताबाद में जाके रहें, नाताबाद में हम नहीं जा सकते, वहाँ लुमें नहीं चल सकती, वहाँ काम नहीं हो सकता। तो हमारी मजबूरी है कि हमारे जो लोग और रहते हैं बाहर, वो भी यहीं आ रहे हैं, क्योंकि मरकज़ अभी मैं यहाँ पीछे इंडस्ट्रियल एरिया में मौजूद था तो मुझे ये पता चला कि 90s में 22 लाख मुलाजमीन थे इंडस्ट्रियल के, जो कि सिर्फ 2 से 3 लाख रह गए। भाई वजह ये है कि महंगाई इतनी बढ़ चुकी है। हुकूमत तो वो 47,000 रुपया, 50,000 रुपया वो तनख्वाह बढ़ाती है, पता नहीं बढ़ती है या नहीं बढ़ती। आप आम सर्वे कर लें तो 25 से 30,000 रुपये तनख्वाह बढ़े ना बढ़े, सीट बेल्ट ना लगाने पे 10,000 का फाइन ज़रूर आ रहा है। नहीं, वो यही मैं कह रहा हूँ। अभी हम ये जो गाड़ियों का ही टैक्स लगा रखा है, वो पंजाब में 200 रुपया है, यहाँ पर 5,000 रुपया है। तो भाई ये इन्होंने ना कोई आगाही मुहिम चलाई, ना कुछ भी करते हैं, इसी तरह मनमाने तरीके से ये लूट रहे हैं जो मर्जी आया। और लोग जो हैं वो बेबसी की तस्वीर बने हुए हैं और
दे रहे हैं। औरंगी की सूरत हाल तो ये है कि एम्यूनिटी प्लॉट्स के ऊपर कब्जा हुआ है, सर्द खाने के ऊपर कब्जा हुआ है, 1122 के नाम बड़ा प्रोग्राम करते हुए आए। एमएनए साहब, आपको थोड़ी सी तकलीफ दूंगा, इनके मसाइल के लिए क्या आपके इकदाम हैं? वैसे आप इनसे पूछ सकते हैं कि इनके इकदामात इनके लिए जो क्या इकदामात हम कर रहे हैं। ये एक बुनियादी इंडस्ट्री है, मैं समझता हूँ औरंगी की, और सबसे बड़ा इसका स्फीयर है। इसकी तरक्की के लिए हम पूरी तरीके से जब से आए हैं हम काम कर रहे हैं, लेकिन हमें बड़े मसाइल हैं। सबसे अहम मसला बिजली, पानी, और उसके बाद यहाँ पर ये प्रोफेशनल टैक्स, और इस नाम पे इतने टैक्सेस लगाते हैं ये कि जिससे लोग यहाँ के तंग हैं। और ये रिश्वत सतानी का एक कारोबार अंदरून सिंध से लोग लाते हैं, ट्रांसफ़र होकर यहाँ आते हैं, वो पैसा कलेक्ट करने के लिए तमाम महकमे हमारे सरों पे आटा गूंथते हैं। हम समझते हैं इसका खात्मा होना चाहिए पूरी तरीके से, और यहाँ के लोग भी मेरी इस बात की पूरी हिमायत करेंगे। हम भी यही चाहते हैं कि हमारे ऊपर जो लोग मुसल्लत हैं वो कम से कम आवाम की फलाह के लिए तो कुछ करें। ये हमारे एमएनए हफीजुद्दीन है, ये हमारे साथ बहुत कोऑपरेट करते हैं और अक्सर आते रहते हैं यहाँ पे, और हमारी रहनुमाई भी करते हैं ये। तो हम इनका शुक्रिया भी अदा करेंगे कि हमारे साथ बहुत कोऑपरेट करते हैं ये। मैं भी यही कहूँगा, क्योंकि ये जितनी भी यहाँ पे सरगर्मियाँ हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में, ये हमारे एमएनए एमपी जो भी हज़रात हैं ये हम ही लोगों में से हैं। तो ये भी बेचारे कोशिश करते हैं जितनी इनसे कोशिश हो सकती है, लेकिन हम लोग एक ऐसे अनदेखे जाल में फंसे हुए हैं कि वो जो आता है ना, वो गवर्नमेंट का टैक्स 200 रुपये बनता है तो वो बोलता है कि 500 रुपये बनता है। ऐसा करो कि 300 रुपये मुझे दे दो, 200 रुपये की रसीद काट देता हूँ। ये मैं एक मिसालन कह रहा हूँ, वरना ये तो हज़ारों और लाखों में बात होती है। तो इस तरीके से ये चक्कर चल रहा है। अगर गवर्नमेंट सीधे टैक्स लगा लेना, मैं कहता हूँ कि चलो पर कारखाना 1000 रुपया भी लगा ले, तो उसको जितनी आमदनी होगी वो डायरेक्ट ख़जाने को होगी, लेकिन ख़जाने से ज़्यादा वो उस आदमी की आमदनी होती है जो वो वसूल करने निकलता है। बस ये मसाइल हम इस वक्त औरंगी टाउन हल्का NA 245 के आपके सामने ला रहे हैं, और यहाँ पे तमाम लोगों से मिल रहे हैं, और स्टेक होल्डर से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि खुदारा इनकी हालत पर तरस खाएँ, रहम खाएँ। गबूल कॉलोनी की गलियों में जब हम घूम रहे थे तो हमें पता चला कि 8 से 10 हज़ार अफराद का ये नाला है, जो कि चौक है, अफराद की सीवरेज का ये नाला है, और ये पूरे घर भी इस नाले के ऊपर बने हुए हैं जिन पे ताले लगे हुए हैं। एक पे ये ताला लगा हुआ है, और मैं चाहूँगा कि ये हमने दरवाज़ा भी किसी भी तरह इसको खोला है, इसको तोड़ा है। ये नाले के ऊपर पूरे घर बने हुए, नाले के ऊपर जो है कि मलबे डले हुए, नाले के ऊपर कब्जे हुए हुए। तो यकीनन हक्काम बाला हमारे इस प्रोग्राम को देखेंगे और इस का पॉजिटिव लेंगे, और पाकिस्तान की तामीर और तरक्की और खुशहाली की राह में रुकावट को दूर करेंगे। ये आप देख रहे हैं कि बिल्ली वही किरदार अदा कर रही है कि जब भी मुल्क में खुदा ना खास्ता गलती से कोई ऐसा हुक्मरान आ जाए जो मुल्क को सुधारने की कोशिश करें, वहाँ इस तरह के कुछ जानवर आके मुल्क तबाह करने की कोशिश करते हैं। बहरहाल हम इस वक्त यहाँ मौजूद हैं, तकरीबन हमने कोई 15-20 गलियाँ विज़िट की, जिसके शॉट आपको दिखा देंगे हमारे कैमरामैन। तो इन गलियों में पेवर तो नहीं लग रहे, मगर ये पक्की गलियाँ बन रही हैं। तो ये एमएनए साहब किस बजट से हो रहा है, किस तरह से हो रहा है? ये हमारे जो फेडरल गवर्नमेंट से बजट आया है SIFC PISFC की, वही फंड है जो फेडरल गवर्नमेंट ने ग्रांट किया था, और इंशाल्लाह हम खासे काम करवा रहे हैं पूरे हल्के के अंदर। उसके आपको कुछ नज़ायर नज़र आ रहे होंगे, और हमारी कोशिश है कि ये काम पूरी तरीके से सही उसके ऊपर चले। ये एयरटेल वाली गलियों के दरमियान पार्क है, जहाँ पर तकरीबन 15-20 गलियाँ बनाई गई हैं। मगर ये देखें, ये कराची शहर एक मेगा सिटी ऑफ पाकिस्तान, उसकी अक्कासी नहीं कर रहा, उसका मंजरनामा पेश नहीं कर रहा, उसका फेस नहीं है, बल्कि ये बता रहा है कि मैं वो शहर नहीं जहाँ पे सीट बेल्ट बांधने पर ना बांधने पर 10,000 जुर्माना है, बल्कि ऐसा लग रहा है किसी गांव देहात, बल्कि कोई पसमानदा सूडान, श्रीलंका, कोई ऐसा इलाका जहाँ पे कोई हुकूमती रिट नहीं है, जहाँ पे कोई हालात नहीं है, कोई वाक़यात नहीं है। इतनी बड़ी जगह, इतना बड़ा पार्क सहरा का मंजर पेश कर रहा है। बात दरअसल ये है कि यहाँ औरंगी की जो गलियाँ आप सही करा रहे हैं ना, और कल लिए 2-3 गलियाँ कुछ रह गई हैं। कहने का मकसद ये कि पहले पानी का निकास सही करते। आप यकीन करेंगे कि 4 गलियाँ बिल्कुल ऐसी है कि जहाँ पानी नहीं आता।
और हम तो पानी खरीदते हैं। और दूसरी बात यह है कि ना गटर की निकासी, पानी के पीने की निकासी बिल्कुल भी सही नहीं है। ये आप पैसा बर्बाद कर रहे हैं इन गलियों को, कुछ को पक्का और कुछ को कच्चा। सही है ना भाई, आपकी मेहरबानी होगी कि आप हमारी दरख्वास्त पे तवज्जो दे लें। बेवा औरत हूँ, बावजू खड़ी हुई हूँ, मैं झूठ बिल्कुल नहीं बोलूँगी। जिसके पास जो है वो तो कर रहा है, मगर मेरा कहने का मतलब ये है कि पहले पानी सही किया जाए, कि वहाँ से जोड़ देंगे 7 नंबर से, कि वो पंप के पास से कोई नहीं जोड़ता, ठीक है ना। और पहले पानी की निकासी सही की जाए, गटर की निकासी सही की जाए, तो फिर ये अपना पैसा बर्बाद करते हैं ना। बिला वजह पैसा बर्बाद कर दिया ये तुम लोगों ने। खातून की कंप्लेंट पे एमएनए साहब को भी यहाँ भी बुला लिया, अब इनसे मौक़िफ़ ले लेते। सुन रहे हो भाई बात, ये इंजीनियर ही मौजूद है, इसको एड्रेस करो। एड्रेस है, इंजीनियर साहब को भी बुला लिया आपने, आ जाए जरा आगे। जी सर, क्या करेंगे हजरत साहब? सर इसको इंशाल्लाह अभी नया बजट भी आ रहा है, उसके अंदर हम पानी की स्कीम तोड़ेंगे क्या फिर? नहीं सर, इसको तोड़ेंगे नहीं, वाल का इशू होगा, तो ये आफ्ताब भाई सवाल है। जी ठीक है, मेन रोड से हो जाएगा, ये कोई ऐसा वो नहीं, क्लेम वगैरह लगेगा, पंप से जुड़ेगा, वो चेंज होगा। सालों से हम तो साल होगा, किसी को 13,000 रुपये दे रहे हैं लेन के, किसी को 14,000 दे रहे हैं। अम्मा 1 महीने बाद हम दोबारा आएंगे और देखते हैं मसला आपका हल करते हैं या नहीं करते हैं इंशाल्लाह। गली जा रही है ना, एक घर ये छोड़ के बराबर वाला मेरा घर है, बराबर वाला मैं लेडी हेल्थ वर्कर भी हूँ, समझ में ना। इलाका पूरा मुझे जानता है नईमा भाभी के नाम से, और मैं दाई भी हूँ। बात ऐसी नहीं है कि मैं पूरे घरों में जाती हूँ। अब आप ये मेरा पीछा नहीं छोड़ेंगे, ये कार्ड ले लीजिए। शुक्रिया भाई, एक तालियां बजा दें एमएनए साहब के लिए, इन्होंने अपना ज़ाती नंबर दे दिया है इस मसाइल के हल के लिए। अभी जब हम आखिरी एक कोशिश की हमने ना, हमने हाथ ग्रैंड ऑपरेशन करने की, तो वो साहब वहाँ से रुखसत ले चुके हैं। नहीं चले फिर ऐसा है तो नहीं, वो साहब वहाँ से रुखसत ले चुके हैं, अब आप कुछ कर नहीं सकते ना। चलें, अब आपसे ये जिम्मेदारी चाहिए, कमिटमेंट चाहिए कि ये मसला हल हो जाएगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। ऐसे तमाम मसाइल पर हम पूरी तवज्जो देंगे और अपना काम करेंगे इंशाअल्लाह। पाकिस्तान की तामीर और तरक्की की राह में जो भी रुकावटें पेश करेगा, रुकावटें डालेगा, बैरियर्स लगाएगा, उन मसाइल को हम उजागर करेंगे। और पाकिस्तान की तामीर, तरक्की और खुशहाली में जब भी कोई किरदार अदा करेगा, उस शख्सियत को भी हम मोटिवेट भी करेंगे और उसके साथ उसके काम भी देखेंगे। एक मसला यकीनन कराची शहर का हो चुका है। इस वक्त बहुत सारे लोग मिलकर कैच खेल रहे हैं कराची के मसाइल को। फॉर एग्ज़ाम्पल एमएनए, एमपीए, चेयरमैन, काउंसलर, और साथ साथ हम मज़ीद बात करें तो फिर केएमसी। अब इन तमाम लोग एक दूसरे के ऊपर बात डाल देते हैं। जब फंड की बात आती है, इलेक्शन की बात होती है, हर बंदा ये कहता है कि मसाइल हम हल कर देंगे, मगर जब उन मसाइल की हल की बात होती है इलेक्ट होने के बाद, तो फिर बात ये होती है कि ये तो केएमसी का काम है, ये बल्दियाती इदारों का काम है, ये सूबाई असम्बलियों का काम है, ये कौमी असम्बली के जो नुमाइंदे हैं उनका काम है। बहरहाल आवाम को इससे गर्ज नहीं, मसाइल हल होने चाहिए। ब्रंच टाइम विद डॉक्टर फ़हीम देखने का शुक्रिया। हर हफ्ते और इतवार की सुबह 10:05 पर सिर्फ़ और सिर्फ K21 न्यूज़ पर। तमाम सोशल मीडिया, चाहे वो टिकटॉक हो, यूट्यूब या फेसबुक, इंस्टाग्राम या एक्स, ब्रंच टाइम के तमाम प्रोग्राम और ये शॉर्ट्स वहाँ पर पब्लिक किए जाते हैं, उसको भी देखा कीजिए, अपनी सजेशंस दिया कीजिए, अपनी शिकायत किया कीजिए। इंशाअल्लाह इन मसाइल के हल के लिए हाजिर होते रहेंगे। डॉक्टर फ़हीम हर्बलिस्ट को इजाज़त दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आवाम के साथ मैं एक नारा चाहूँगा, पाकिस्तान, पाकिस्तान, पाक फ़ौज, जज़ाकल्लाह।